दिल्ली में 27 साल बाद बीजेपी की सरकार बनी है। नई सरकार में रविंद्र इंद्रराज भी मंत्री बने हैं, जो बवाना से विधायक हैं। बवाना क्षेत्र की जनता को उनसे क्या उम्मीदें हैं, उनके क्षेत्र के विकास में किस तरीके से रविंद्र इंद्रराज अब तेजी लाएंगे, इसको लेकर बवाना क्षेत्र की जनता से बातचीत की है हमारे संवाददाता दीपक ने। के अंदर 27 सालों बाद कमल खिला है और ये जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की बड़ी जीत हुई है। मैं इस समय बवाना विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूं और मेरे साथ जो है बवाना की आम जनता और उसके साथ साथ जो है निगम पार्षद मौजूदा अंजू अमन कुमार जी भी हैं। मैडम, 27 साल बाद कमल खिला है, एक बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी, कैसे देखती हैं? देखिए, दिल्ली के लिए सौभाग्य की बात है कि 27 साल बाद दिल्ली में कमल खिला है और इस बार जो डबल इंजन की सरकार पूरे भारतवर्ष में अपना डंका बजा रही है, इस बार दिल्ली में भी अपना डंका बजाएगी। और इसी का फर्स्ट एग्जांपल आप लोग देख चुके हैं कि हमारी माननीय मुख्यमंत्री, जो मैं पूरे भारत में कहूंगे पूरे विश्व में जो आधी आबादी महिलाओं की होती है और उसी में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली की बागडोर एक महिला को दी है। बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है हम महिलाओं के लिए भी। और इस बार दिल्ली में जिस प्रकार कमल खिला है, पूर्ण बहुमत के साथ खिला है। आने वाली जो फर्स्ट कैबिनेट है उसी में पार्टी अपने काम के प्रति जो उनकी लगन है, जो उनका संकल्प पत्र है, एक एक संकल्प पत्र के जो जो वादे किए हैं वो पूरा करेंगे। और दिल्ली में पूर्ण बहुमत के साथ जो सरकार आई है उसका असर बहुत जल्दी लोगों को देखने को मिलेगा। इस बार आपको बवाना से विधायक आप जीते भी हैं और उसके साथ मंत्री भी आपको मिले हैं, क्या लग रहा है इस बार काम का विकास की जो गति है उसको कितनी गति मिलेगी? देखिए, बहुत खुशी की बात है कि दिल्ली में हम पूर्ण सत्ता के साथ आए और बवाना विधानसभा में हमारा सौभाग्य है कि हमारे विधायक भाई रविंद्र इंद्रराज जी को मंत्री पद में भी अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने को मिली है। और बहुत सारे काम हैं जो बवाना विधानसभा दिल्ली में शायद सेकंड बड़े नंबर पे विधानसभा पड़ती है और हमें पूर्ण विश्वास है कि इस पद के साथ इंसाफ करते हुए भाई रविंद्र इंद्रराज जी अपने क्षेत्र का पूर्ण विकास अवश्य करेंगे। रेखा गुप्ता जी ने कहा कि पहले विधानसभा में सीएजी रिपोर्ट पेश करेंगी, क्या लगता है कि एक बड़ा जो घाव है जो वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी पे किया? देखिए, घाव कुछ नहीं किया है इन्होंने। जो अपने 11 साल में अपने कार्यकाल में जो कुकर्म किए हैं वो अब सब लोगों के सामने निकल कर आएंगे। जो 11 साल तक इन्होंने सीएजी की रिपोर्ट्स को दबाकर रखा है, अपने टेबल्स के नीचे दबा कर रखा है, उन सभी रिपोर्ट को अब विधानसभा में पेश किया जाएगा और जिसका जो दोषी होगा उसको वो सजा जरूर मिलेगी। हमारे साथ और भी जो लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। आपके क्षेत्र से मंत्री, क्या उम्मीदें हैं आपको यहाँ से? उम्मीद तो बहुत बड़ी है। आपने एक कहावत तो सुना होगा कि कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है और कमल उदय हमेशा होता है सूर्योदय के बाद। हमारे विधायक का भी नाम रवि है, रवि का अर्थ होता है सूर्य। तो प्रातः काल का समय है, सूर्योदय हुआ है। कमल कीचड़ इतना फैला पूरी दिल्ली में और मैं जिस कॉलोनी का निवासी हूँ, जैन कॉलोनी, वहाँ भी गलियाँ चलने लायक नहीं है और इतनी बुरी हालत है कि पूरे जैन कॉलोनी नहीं, पूरे बवाना नहीं, पूरे दिल्ली ने कमल खिलाया है और ये विकास की गंगा बहेगी, ये मुझे पूरा विश्वास है। और उस कड़ी में हमारी बहन निगम पार्षद अंजू जी इसमें बहुत बड़ी कड़ी का रोल निभाएंगी और मुझे विश्वास है कि हमारे दिल्ली का पूरा विकास होगा। संतों को मिला है बिल्कुल, हमें उम्मीद ही नहीं है और इस बात का पूर्ण विश्वास है कि भाई रविंद्र इंद्रराज जी और हमारे एरिया को और हमारे पूरी दिल्ली को अच्छी तरह से विकास करेंगे और जिसका पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में दिल्ली चमकेगी, उभरेगी। और शिक्षा क्षेत्र में सामाजिक रूप से भी हमारे प्रजापति संघ ने पूरा सहयोग दिया है बीजेपी को। पूर्ण रूप से पूरी दिल्ली के प्रजापति समाज ने हमारे पूरी तरह से जिताने में भूमिका निभाई है। आपसे भी समझना चाहूंगा कि एक आखिरी कमेंट मैं ले लेता हूं, किन किन कमियों को देखते हैं कि इस बार अब जो मंत्री बने हैं और दिल्ली में बीजेपी सरकार बनी तो इन चीजों पे जो है वादे जो किए थे वो पूरे होंगे? हाँ, बिल्कुल पूरे होंगे। बीजेपी आती इसलिए है वादे पूरे करने के लिए। सारी पार्टी एक तरफ है, बीजेपी एक तरफ है और हमारे इंद्रराज भाई साहब तो इनका तो क्या कहना, पहले से ही ये कर्मठ है और हमारा जितना सहयोग ये देते हैं इतना तो कोई पार्टी वाले आते भी ना। हमारा पूछने के लिए हालचाल, गलियां है, सड़कें है, जो भी मूलभूत सुविधा है सब ये भाई साहब पूरे तत्पर से तैयार रहते हैं। हमारे को कोई दिक्कत नहीं है और अब तो और भी ज्यादा उम्मीद हो गई है
और रविंद्र जी मिलने गए थे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है बवाना की जो जनता है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि किस तरीके से रविंद्र इंद्राज के क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो जल्द से जल्द जो है अब पूरी होंगी, क्योंकि जिस तरीके से विकास की गति को पहिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मिला है, वो कहीं ना कहीं जो है वो अब देश के अंदर जो है वो देखने को मिलेगा। न्यूज़ बाइस्कोप के लिए दीपक कुशवाहा की रिपोर्ट।